हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 22 जून को 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस आए और काफी ज्यादा वेलकम चेंजेस भी हैं बहुत सारे बिजनेसमैन टैक्स पेयर्स के लिए। उन्हीं में से एक चेंज दोस्तों अब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप सप्लायर हो और आप अपने बायर्स को उनको डिस्काउंट्स दे रहे हो या उनको क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो उस रिस्पेक्ट में एक नया सर्कुलर आया है जो सभी को इम्पैक्ट करेगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज जैसा आपको पता ही है इस टाइम पे बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, असेसमेंट्स हो रहे हैं, ऑडिट्स हो रहे हैं और काफी ज्यादा स्क्रूटनीज वगैरह हो रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये सर्कुलर जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों हम बिजनेस में एक डिस्काउंट देना, इंसेंटिव देना बहुत ही कॉमन पर्सपेक्टिव है। सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट वो हमारा क्लियरली वैल्यूएशन पे डील करता है कि कब कब किन किन चीजों को वैल्यू में काउंट करना है ताकि उस पे जीएसटी लग सके और हम अकॉर्डिंगली अपना इनवॉइस बना सके। बट अब सपोज कीजिए मैंने अपनी कोई भी सर्विस या गुड्स दिए हैं सामने क्लाइंट को, ऐसे में अगर जो भी मैंने उसको उस पर डिस्काउंट दिया है, पास ऑन किया है, वो मैंने टैक्स इनवॉइस पे ही मेंशन कर दिया और उस अमाउंट को जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको लेस करके जीएसटी चार्ज किया, देन इट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर मेरी कोई भी प्री हैंड अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, कोई अग्रीमेंट हो रखा है मेरे बायर से और मैंने आपको यानी बायर को टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, तो उसके बाद अगर मैंने कोई भी इंसेंटिव पास ऑन किया है यानी उसको कोई भी क्रेडिट नोट इशू किया है, तब उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ये सर्कुलर डील करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डिस्काउंट पास ऑन करना या क्रेडिट नोट बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, तो इसीलिए ये सर्कुलर हमारे रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, बिजनेस प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों सेक्शन 15 में पहले आपके साथ एक बार ब्रीफ करना चाहूंगी। सेक्शन 15 में सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि कब वैल्यू जो है सप्लाई की उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैंने कोई भी डिस्काउंट दिया है, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई एंड द सेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस पे उस डिस्काउंट जो हमने पास ऑन किया उस पर हमें टैक्स नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वो मेरी वैल्यू में ही ऐड नहीं होगा। बट व्हेन द डिस्काउंट हैज बीन गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टिव, तब कब ऐसी सिचुएशन में आपका वो डिस्काउंट अमाउंट है वो टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं होगा। वो तब नहीं ऐड होगा जब सच डिस्काउंट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड in terms of the agreement which is being entered into at or before the time of such sale, यानी सेल करने से पहले या उसी समय कोई मेरा अग्रीमेंट हो गया बायर से तब, और साथ में जो उस पर्टिकुलर डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में आईटीसी बनता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे बायर ने रिवर्स कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद कंसर्न क्या आती है कि जैसे ही मैंने डिस्काउंट पास ऑन किया या मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, मैं सप्लायर हूं, मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, तो मैं अपना कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर लूंगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन यानी रेसिपिएंट को भी तो अपना आईटीसी रिवर्स करना है। अब ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास जीएसटी पोर्टल पे तो नहीं है जहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्रेडिट नोट मेरा इस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में है और मैंने उसका अकॉर्डिंगली इतना आईटीसी रिवर्स किया। अब ना वो मैं एज अ बायर या एज अ सेलर या ऑफिसर जो स्क्रूटनी कर रहा है या असेसमेंट कर रहा है, कोई भी इस चीज को टैली नहीं कर सकता। तो अब सर्कुलर नंबर 212 आया जो कि आपका 26 जून को इशू हुआ। इन्होंने कहा जब तक इस तरह का कोई मैकेनिज्म आपके पास जीएसटी पोर्टल पे नहीं मिलता है तब तक आपको एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि डिस्काउंट एक कॉमन एक प्रैक्टिस है बिजनेस में, तो उसी के लिए अब जो हम एक प्रैक्टिस बताने वाले हैं वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि जो भी आपने क्रेडिट नोट इशू किया है अपने बायर को उसका आईटीसी रिवर्सल जो बनता है ना उस पर्टिकुलर डिस्काउंट अमाउंट का वो उसने कर दिया। अब ऐसे में अगर डिस्काउंट का जो अमाउंट है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है एक साल में, एक पूरे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तब ऐसे सिचुएशन में आपको सीए या सीएमए के सर्टिफिकेट की नीड है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको साथ साथ अपने साथ पैराग्राफ बता रही हूँ। पैराग्राफ 2.7 क्या कहता है कि जिन केसेस में द अमाउंट ऑफ टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेस हो या कंबाइंड सारा अमाउंट हो, इन्वॉल्व इन द डिस्काउंट गिवन बाय द सप्लायर to a recipient through a tax credit note in one financial year does not exceed rupees 5 lakhs
तब आपको सीए या सीएमए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक सिंपल डिक्लेरेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट जो आपका बायर है कि उसने आईटीसी को रिवर्स कर दिया है उस पर्टिकुलर डिस्काउंट अमाउंट पे, दैट विल बी सफिशिएंट। अब जो सर्टिफिकेट होगा या डिक्लेरेशन होगा उसमें कंटेंट क्या लिखा होना चाहिए मैम? तो इस केस में दोस्तों क्या क्या डिटेल होगी? पहली बात तो जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया उसकी पूरी डिटेल होगी। वो क्रेडिट नोट कौन से इनवॉइसेस के अगेंस्ट में है वो आपको बताना होगा। साथ में आपने कितना आईटीसी रिवर्स किया है, क्या वो रिवर्सल आपने डीआरसी 03 के थ्रू किया है या आपने जीएसटीआर 3B या जो भी रिटर्न्स हैं उनके थ्रू आपने किया है। तो अगर जिस भी रिटर्न के थ्रू किया तो उनका एआरएन नंबर, डेट एक्सेट्रा आप बताएंगे, ठीक है। एंड लास्टली कि हाँ जी हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया है, ये प्रॉपर्ली आपने उसमें मेंशन किया होना चाहिए। ये आप ऑब्टेन कहां से करेंगे? रिसिपिएंट आपको इस तरह का, यानी सप्लायर को रिसिपिएंट देगा, या तो वो सीए सीएमए सर्टिफिकेट देगा या फिर वो अपने लेटर हेड पे प्रॉपर अंडरटेकिंग मेंशन करेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट आएगा इसका यूज क्या है? ये सप्लायर को अपने रिकॉर्ड्स में रखना रहेगा ताकि कभी भी अगर सप्लायर के ऊपर कोई भी असेसमेंट आती है, ऑडिट आता है, कोई भी स्क्रूटनी आती है, तो ही कैन वेरी इजीली जस्टिफाई टू द ऑफिसर कि भाई जो भी उसने क्रेडिट नोट इशू किए हैं अपने रेसिपिएंट को, अपने बायर्स को, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उन सप्लायर्स ने, बायर्स ने अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया है, ताकि कल को उनके ऊपर कोई भी एक कंसर्न नहीं रहेगा, इश्यू नहीं रहेगा और उनको उस पर आउटपुट लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये सर्कुलर की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस फील हुई होगी और अब आप सप्लायर्स जो भी क्रेडिट नोट इश्यू करोगे उसके रिस्पेक्ट में ये प्रैक्टिस को भी आप 100% अडॉप्ट करोगे ताकि आप अननेसेसरी जो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं डिपार्टमेंट से नोटिस आने पे आप उनसे बच पाओ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।